देख रहे हो भाई, शाहिद अफरीदी इन नल्लों ने पाकिस्तान की क्या खूब मिट्टी पलीत करवाई है। इन लंगूरों की वजह से आज पूरी दुनिया हम पर थूक रही है। पाकिस्तान की इज्जत का फलूदा तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब जो बची कुची थी वो इन लोगों ने लुटवा दी। अफरीदी भाई, बड़ी शर्म की बात है, बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ठोक के चली गई। कोई टक्कर के मुकाबलों में हारते फिर भी अलग बात थी, लेकिन इन लोगों ने तो बिल्कुल इज्जत की धज्जियां उड़वाई है। और उन बांग्लादेशियों ने हमारे घर में आकर इन बाबर जैसे फटफटियों से बिल्कुल धरती में नाक रगड़वाई है। अरे भाई शोएब अख्तर, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई करें तो करें क्या, तू भी रिटायर हो चुका है, मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। इसलिए भाई हम लोग तो अब सिर्फ पाकिस्तान का तमाशा बनते ही देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब तो पाकिस्तान का नाम चमकाने की जिम्मेवारी बाबर जैसों के कंधों पर थी, लेकिन इन्होंने तो ऐसी मिट्टी पलीत करवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। अख्तर भाई, हमारा तमाशा यहाँ बना जो बना, मुझे तो अब उस चैंपियन ट्रॉफी का ऑर्डर सता रहा है। वो अगले साल हमारे ही देश में होनी है, इसलिए हमारा बोर्ड उसकी तैयारियों को लेकर पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहा रहा है। अगर उसमें भी इन ठठेरों ने ऐसा ही हाल करवा दिया, हमारा तो भाई जीना ही हराम हो जाएगा। अरे भाई शाहिद अफरीदी, मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये लोग ऐसे ही खेलते रहे फिर तो भाई ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाए तो अच्छा होगा। वरना भाई अगर घर में हार गए तो ऐसी तगड़े वाली बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसी ताली बजा बजा के हंसेंगे। अरे शोएब अख्तर साहब, आपको क्या हो गया? आप तो इतने तगड़े और दिलेर खिलाड़ी थे, शेर जैसा आपका कलेजा था। जब गेंदबाजी करने के लिए रनअप नापते थे तो भाई सामने वाला बैट्समैन थर थर कांपता था, फिर आज कैसे डरपोकों जैसी बातें कर रहे हो? भाई हमारी टीम तो क्या पता हारेगी या जीतेगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर तुम लोग ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करवा सके तो लोग ऐसे ठाके मार मार के हंसेंगे, हमारा अपनों से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। माना कि आजकल बाबर का दौर थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाबर खेलना भूल गया। जब अपने वाली पर आऊंगा तो किसी के काबू नहीं आऊंगा, सामने चाहे कितनी भी तगड़ी टीम हो, अकेले के दम पे धूल चटाऊंगा। अरे जा भाई जा बबरुआ, तेरे झांसे में हम और नहीं आने वाले। अरे देख रखिए भाई तुम्हारी दिलेरी, जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने तो तुम शतक पे शतक ठोक दोगे, लेकिन कोई ढंग की टीम सामने आते ही तुम्हारी सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर आजकल तो तुमने हद ही कर दी, बांग्लादेश जैसी टीम के सामने भी तुमसे बड़ी मुश्किल से 2.5 का आंकड़ा छुआ जा रहा था। इसलिए अफरीदी भाई, बबरुआ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, चैंपियन ट्रॉफी रूपी आफत को गले पड़ने से पहले ही निपटाने की सोचिए। अरे शोएब अख्तर भाई, इसमें ज्यादा मत्था पच्ची करने की तो जरूरत ही ना हो, बीसीसीआई वाले जैसा अब आईसीसी के हेड बन गए हैं, उसके साथ तो हमारा वैसे ही 36 का आंकड़ा है। बस एक दो ये रमीज राजा जैसे बड़बोले पकड़ने की जरूरत है, हलवा देंगे इनसे कोई उल्टी सीधी बात, दिलवा देंगे इनसे कोई अनाप शनाप बयान, फिर वो जैसा अपने आप गुस्से में आके इस चैंपियन ट्रॉफी को कहीं इधर उधर शिफ्ट करवा देगा। क्यों भाई रमीज राजा, ये छोटा सा काम तो कर दोगे? अरे बात सुनो भाई अफरीदी, ऐसे ऐसे काम चाहे हमसे 10 करवा लो, लेकिन भाई ये करने से पहले एक बार अच्छे से सोच विचार कर लो। मुझे तो लगता है बाबर बिल्कुल ठीक कह रहा था। भाई हार जीत तो बाद की बात है, क्या पता कौन हारेगा कौन बाजी मारेगा। अगर हम लोग ये चैंपियन ट्रॉफी अपने देश में ना करवा पाए तो भाई हारने से ज्यादा बेइज्जती तो वैसे ही हो जाएगी। माना कि इन लोगों ने बांग्लादेश जैसी लल्लू टीम से हारकर मुंह काला करवाया है, लेकिन फिर भी भाई पाकिस्तान के मान सम्मान की बात है। वैसे अभी भी चैंपियन ट्रॉफी होने में समय भी काफी बचा है, इसलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं इन बबरू जैसे पहलवानों को ये कितने पानी में है। अगर इनसे आगे भी कुछ नहीं बना तो ये तिगड़म बाजी हम बाद में भी लगा देंगे, ट्रॉफी को कहीं फिर और शिफ्ट करवा देंगे। इसलिए भाई हमारी राय में तो इनको अगली 1-2 सीरीज में और आजमाना चाहिए। देख लो भाई रमीज राजा, अगर तुम्हारी यही सलाह है तो, वरना भाई मैंने और अख्तर भाई ने तो बिल्कुल मूड बना लिया था इनको सबक सिखाने का, चैंपियन ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट करवाने का। वैसे मेरा तो इनसे बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है, मुझे तो नहीं लगता ये आगे भी कुछ उखाड़ पाएंगे। इनको चाहे तुम एक मौका दो या 10, ये तो ऐसे ही मुंह की खाएंगे।